सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से हम इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों एक ही वीडियो में सीख जाए, तो इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी जानकारी मिलेंगे, जैसे कि एक एक वर्ड का मीनिंग और एक एक वर्ड का उच्चारण भी लिखा हुआ मिलेगा, जिसे आप देख कर भी पढ़ पाएंगे। और इस वीडियो में हम आपको टेंस के कुछ नियम बताएंगे, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश पढ़ना और बोलना आसानी से सीख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग डेली वे में मेरे साथ इसी तरह से रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पढ़ने में काफ़ी सुधार आने लगेगा और आप धीरे धीरे आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। अगर कोई डाउट होता है वीडियो में तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं सिंपल। ठीक है, तो इस से क्या होता है, सौ होता है। ठीक है, और आई का क्या होगा, ई हो जाएगा। ठीक है, एम से हो जाएगा म, पी से हो जाएगा प, एल का हो जाएगा ल। ठीक है, और ई का उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि इसे सिंपली नहीं पढ़ना है, सिंपल पढ़ते हैं। ठीक है, पी से हो जाता है प, अब पी के जस्ट बाद आर है तो यहाँ हो जाएगा प्र। ठीक है, अब यहाँ पर ई है तो इसे प्रे नहीं पढ़ना है। ठीक है, एस ई का हो जाएगा ज। ठीक है, और ई का हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, एन से हो जाएगा न, टी का ट, तो प्रेजेंट। ठीक है, टी टी से होगा ट, टी से हो जाएगा ए, एन का हो जाएगा, एन का हो जाएगा न, और एस का हो जाएगा स। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग टेंस। ओके, अब इसका मीनिंग हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो सिंपल मतलब होता है साधारण। ठीक है, और प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान। ठीक है, टेंस मतलब होता है काल। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं साधारण वर्तमान काल। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला सेंटेंस है बी आई आर डी, तो इसे हम बीड नहीं पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बर्ड। ठीक है, यहाँ पर एफ एल आई ई एस, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग फ्लाइज, इसे पढ़ेंगे फ्लाइज। ओके, फ्लाइज नहीं पढ़ना है। तो इसका मीनिंग होता है बर्ड मतलब होता है पक्षी। ओके, और फ्लाई मतलब होता है उड़ना। ओके, तो बर्ड्स यानी कि बर्ड फ्लाइज, तो पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, आर से हो जाएगा र, एक हो जाएगा आ, एम से म, तो राम। ठीक है, रंस, इसे रूम्स नहीं पढ़ते हैं, आर का हो जाएगा र, और यू का हो जाएगा यहाँ पर अ होगा, यू नहीं होगा। ठीक है, तो र, एन से हो जाएगा न, एस का साथ रंस। ओके, तो इसे रंस पढ़ेंगे। अब राम, राम यहाँ पर होता है तो राम नाम है तो राम ही पढ़ेंगे। ठीक है, रंस मतलब होता है दौड़ना। ठीक है, तो राम रंस यानी कि राम दौड़ता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, यहाँ पर सब्जेक्ट राम है और राम सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब 5 लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ही सी इट और एक नाम के साथ हमेशा वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है यू, इसे हम लोग पढ़ते हैं यू। यहाँ पर लिखा हुआ है पी एल ए वाई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं प्ले। ठीक है, तो यू प्ले, तो यू का मतलब होता है आप या तुम, प्ले मतलब होता है खेलना। ओके, यू प्ले यानी कि आप खेलते हो। ठीक है, तो आई बी यू। ठीक है, और दो नाम के साथ और दे के साथ वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यू प्ले यानी कि आप खेलते हो। ठीक है, डी ओ जी डॉग, यहाँ पर डॉग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग डॉग। जब भी ओ 3 लेटर के बीच में हो, ठीक है, तो ओ का उच्चारण ओ हो जाता है। ठीक है, अजी का ग होता है टॉग। बी से होता है ब। ठीक है, ए का हो जाएगा आ, आर का हो जाएगा, ठीक है, आर के है तो आर जो है रेफ चला जाएगा। ठीक है, तो बाक्स। आर से हो जाएगा र, ए का हो जाएगा आ, एम से म, तो राम। ठीक है, ए एन डी से हो जाएगा एंड, जब भी ए एन है साथ में तो ए का उच्चारण ए हो जाता है। ठीक है, एस एच से हो जाएगा स। ठीक है, वाई से हो जाएगा य, आकार हो जाएगा ए का, एम से म, तो श्याम। ठीक है, आर से हो जाएगा र, और ई ए का हो जाएगा, ई ए जब भी साथ में रहता है तो ई का उच्चारण जो होता है दीर्घी हो जाता है। ठीक है, तो रीड पढ़ेंगे। अब मीनिंग जान लेते हैं। डॉग मतलब होता है कुत्ता। ओके, बाक्स मतलब होता है भौंकना। ठीक है, राम नाम है तो राम ही होगा। एन मतलब होता है और, श्याम नाम है तो श्याम होगा। रीड मतलब होता है पढ़ना। ठीक है,
डॉग बार्क्स यानी कि कुत्ता भौंकता है। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब 5 लगा है। ठीक है, राम एंड श्याम रीड, यहाँ पर दो नाम हो गया तो यहाँ पर क्या लगा है, वर्ब 1 लगा है। ठीक है, तो दो नाम के साथ हमेशा वर्ब 1 लगता है, यह ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यानी कि राम और श्याम पढ़ता है, ठीक, या पढ़ते हैं बोल सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दे, तो इसे दे पढ़ते हैं राइट। ठीक है, राइट, ओके। अब इसे पढ़ते हैं ही, है नहीं पढ़ना है, सिंग्स, इसे पढ़ते हैं हम सिंग्स। ठीक है, सी गोज, ठीक है, इसे गोज नहीं पढ़ना है, गोज पढ़ते हैं। आई, इसे पढ़ लेंगे हम DONT है तो इसे पढ़ते हैं डोंट। ठीक है, इट, ओके। तो अब इसका मीनिंग हम लोग जान लेंगे। दे मतलब होता है वे लोग, ठीक है। राइट मतलब होता है लिखना, ही मतलब होता है वह, ठीक है। तो दे राइट यानी कि वे लोग लिखते हैं, ठीक है। ही सिंग्स, सिंग्स मतलब होता है गाना, ही सिंग्स यानी कि वह गाता है, ठीक है, या वे गाते हैं। और देखिए ही सी इट के साथ हम बोले थे कि वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर वर्ब 5 लगा है, एस लग गया, ठीक है। सी मतलब होता है वह, सी मतलब वह हुआ, और सी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, और ही का प्रयोग पुल्लिंग के लिए। गोज मतलब होता है जाना, ठीक है। आई मतलब होता है मैं, डोंट मतलब होता है नहीं, ठीक है। डू नॉट यहाँ पर छुपा है, नॉट छुपा हुआ है, ठीक है। इट मतलब होता है खाना। तो इसका मीनिंग जानेंगे, सी गोज यानी कि वह जाती है, आई डोंट ईट यानी कि मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि आई, बी, यू, दे और दो नाम के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डू नॉट का। अब इसे पढ़ते हैं हम लोग ही डजंट, ठीक है। डज नॉट यहाँ पर छुपा हुआ है तो डजंट इसे पढ़ते हैं हम लोग क्या, डजंट रन। अब इसे पढ़ते हैं हम लोग वी डोंट स्विम, ओके। अब देखिए ही मतलब होता है वह, और ही सी इट और एक नाम के साथ क्या लगता है, डज का प्रयोग, डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डजंट मतलब नहीं होगा, रन मतलब होता है दौड़ना, ठीक है। तो ही डजंट रन यानी कि वह नहीं दौड़ता है, ठीक। वी मतलब होता है हम लोग, डोंट मतलब होगा नहीं, स्विम मतलब होता है तैरना, ओके। वी डोंट स्विम यानी कि हम लोग नहीं तैरते हैं, ठीक है। तो बी के साथ डू का प्रयोग किया गया है। दे डोंट स्लीप, ठीक है। सी डजंट डांस, ठीक है। अब इसका मीनिंग हम लोग जान लेंगे। दे मतलब होता है वे लोग, ठीक है। डजंट मतलब नहीं होगा, स्लीप मतलब होता है सोना, और सी मतलब होता है वो। अब इसका मीनिंग पहले जान लेते हैं। दे डजंट स्लीप यानी कि वे लोग नहीं सोते हैं, ठीक है। सी मतलब होता है वह, डजंट मतलब नहीं, डांस मतलब होता है नाचना। सी डजंट डांस यानी कि वे, यानी कि वह नहीं नाचती है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है डू यू प्ले, डज ही रन, डू वी स्विम, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हम लिखे हैं है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। डू का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ऐसे करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यू मतलब होता है आप, प्ले मतलब होता है खेलना। यहाँ पर डज, डज मतलब होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डज का हम क्या ही लेंगे, ठीक है। ही मतलब होता है वह, रन मतलब दौड़ना। तो डज ही रन यानी कि क्या वह दौड़ता है, ठीक है। डू मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी मतलब हम लोग, स्विम मतलब होता है तैरना, ठीक है। तो डू वी स्विम यानी कि क्या हम लोग तैरते हैं, ठीक है। आई, बी, यू, दे और दो नाम के साथ डू का प्रयोग करना है पहले, ठीक है। और ही, सी, इट और एक नाम के साथ क्या करना है आपको, डज का प्रयोग करना है पहले, चाहे वो निगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। और अगर ही, सी, इट और एक नाम हो तो डज का प्रयोग करना है पहले, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो डू, अब यहाँ पर लिखा हुआ है डू दे इट, डज सी
डांस। ओके, डू मतलब होता है यहाँ पर होगा क्या, दे मतलब वे लोग, ओके, ईट मतलब होता है खाना, डू दे ईट यानी कि क्या वे लोग खाते हैं, डज मतलब होगा यहाँ पर क्या, सी मतलब वह, डांस मतलब नाचना। ठीक है, तो डज सी डांस यानी कि क्या वह लोग, क्या वह नाचती है। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं हम लोग, इसे पढ़ते हैं डोंट यू अंडर स्टैंड। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है तोड़ तोड़ कर। ठीक है, UNDER से हो जाएगा अंडर, अंडर नहीं पढ़ना है, STAND से स्टैंड। यहाँ पर DOES है तो डज इसे पढ़ेंगे। ठीक है, डजंट ही नो। ठीक है, डोंट इसे पढ़ेंगे डोंट वी केयर, इसे शेयर नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं हम लोग केयर, ARE जब बड़ा ARE रहेगा तो उसका चलन हो जाएगा एयर। ठीक है, डोंट दे लाइक, ओके, लिखे नहीं पढ़ना, इसे लाइक पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आई का उच्चारण यहाँ पर आई ही हो रहा है। ठीक है, यू मतलब होता है आप, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। ठीक है, समझदारी, डजन मतलब डोंट मतलब होगा यहाँ पर क्या, सॉरी, डोंट यू अंडरस्टैंड। ठीक है, यानी कि क्या आप नहीं समझते हैं। ठीक है, डजंट मतलब होगा क्या, ही मतलब वह, नो मतलब नहीं, नो मतलब जानना, सॉरी, तो डजंट ही नो यानी कि क्या वह नहीं जानता है। ठीक है, डोंट मतलब होगा क्या, क्या नहीं, सॉरी। ठीक है, वी मतलब हम लोग, केयर मतलब होगा ख्याल। ठीक है, ख्याल या ध्यान। ठीक है, ध्यान रखना, डोंट वी केयर यानी कि क्या हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, या ख्याल नहीं रखते हैं। डोंट मतलब होगा क्या, दे मतलब वे लोग, डोंट है तो क्या नहीं होगा, सॉरी, दे मतलब वे लोग, लाइक मतलब होता है पसंद, डोंट दे लाइक यानी कि क्या वे लोग पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम लोग डजंट, ओके, सी सी। ठीक है, इसे भी पढ़ते हैं हम लोग सी, कैट्स चेस, इसे पढ़ते हैं हम लोग चेस फास्ट। ठीक है, डजंट मतलब होगा क्या, सी मतलब वह, सी मतलब देखना होता। ठीक है, डजंट सी सी यानी कि क्या वह नहीं देखी। ठीक है, या नहीं देखती है, सॉरी, क्या वह नहीं देखती है होगा। ठीक है, कैट्स, कैट्स मतलब होता है बिल्लियां, क्योंकि ये पुल्लो फॉर्म है। चेस मतलब होता है पीछा करना। ठीक है, और फास्ट मतलब तेज, कैट्स चेस फास्ट यानी कि बिल्लियां तेज पीछा करती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बर्ड्स। ठीक है, सिंग मेलोडियस। ठीक है, ठीक है, मेलोडियसली। ठीक है, डॉग्स बार्क। ठीक है, लाउडली। ओके, लंबा सेंटेंस है तो इन्हें भी जानना जरूरी है। ठीक है, वी स्टडी एवरी डे। ओके, अब इसका मीनिंग जान लेते हैं। बर्ड्स मतलब होता है पक्षी, सिंग मतलब होता है गाना, मेलोडियस मतलब होता है मधुर। ठीक है, यानी कि बर्ड्स सिंग मेलोडियसली यानी कि इसलिए यहाँ पर मधुरता होगा। ठीक है, बर्ड्स सिंग मेलोडियसली। ठीक है, यानी कि पक्षियाँ मधुरता से गाती है। ठीक है, डॉग्स मतलब होता है कुत्ते, बाक मतलब होता है भौंकना, लाउडली मतलब होता है जोर से। ठीक है, वी मतलब हम लोग, सॉरी, डॉग्स बार्क लाउडली यानी कि कुत्ते जोर से भौंकते हैं। ठीक है, वी मतलब हम लोग, स्टडी मतलब होता है अध्ययन, एवरी मतलब प्रत्येक, डे मतलब दिन। ठीक है, वी स्टडी एवरी डे यानी कि हम लोग प्रत्येक दिन अध्ययन करते हैं। ठीक है, सनसेट, इसे सनसेट नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है सन, SUN से सन, ACT से सेट्स, सनसेट्स पेंट। ठीक है, आपको हम दूसरे वीडियो में बताए होंगे कि AI जब भी रहता है तो उसका उच्चारण ए हो जाता है। ठीक है, तो पेंट स्काइज, इसे पढ़ेंगे हम स्काइज। सनसेट मतलब होता है सूर्यास्त। ठीक है, पेंट मतलब होता है रंग,
स्काई मतलब होता है आसमान, ठीक है। सनसेट्स पेंट स्काई यानी कि सूर्यास्त आसमान को रंग देता है, ठीक है। आई डू नॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ ही डज नॉट रन नहीं पढ़ना है। वी डू नॉट स्विम, ओके। आई मतलब होता है मैं, डू नॉट मतलब डू का मतलब यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। डू का ऐसे मतलब करना होता है, ठीक है। नॉट मतलब नहीं, इट मतलब खाना। आई डू नॉट इट यानी कि मैं नहीं खाता हूँ। ही मतलब होगा वह, डज मतलब डज नॉट मतलब नहीं समझेंगे, ठीक है। और रन मतलब दौड़ना। तो ही डज नॉट रन यानी कि वह नहीं दौड़ता है। वी मतलब हम लोग, डू नॉट मतलब नहीं, स्विम मतलब होता है तैरना। वी डू नॉट स्विम यानी कि हम लोग नहीं तैरते हैं। दे डू नॉट स्लीप, ठीक है। सी डज नॉट डांस, ठीक है। तो अब यहाँ इसका मीनिंग जानेंगे। दे मतलब वे लोग, डू नॉट मतलब नहीं, ठीक है। स्लीप मतलब होता है सोना। तो दे डू नॉट स्लीप यानी कि वे लोग नहीं सोते हैं। सी मतलब होगा वह, डज मतलब डज नॉट मतलब वह नहीं, डांस मतलब होता है नाचना। सी डज नॉट डांस यानी कि वह नहीं नाचती है। सो स्टूडेंट्स, हमेशा आपको अलग अलग तरीकों से इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए